अभी हाल ही में हम लोग एक ऐसी बीमारी से, एक ऐसे समय से गुजरे हैं कि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आई हैं और तमाम लोगों ने सुसाइड तक का रास्ता चुन लिया। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब बहुत सारा शोर हो और कुछ सुनाई ना दे, पलकों पर ठहरे हो आंसू और किसी को दिखाई ना दे, जब जीने की आरजू घुट घुट कर दम तोड़ दे, ए खुदा किसी को भी इतनी तन्हाई ना दे, खुदा किसी को भी इतनी तन्हाई ना दे। और मैं शुक्रगुजार हूं, आदाब अर्ज है सुदीप सर का और सृजन फाउंडेशन के अमित सक्सेना सर का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया, अवसर दिया। 4 मिसरे और फिर एक गजल है, वो आपके बीच में रखूंगा। है कि उसकी यादों का क्या है, आती जाती रहती है, उसकी यादों का क्या है, आती जाती रहती है, भाव वाव का मत पूछो, वो खाती वाती रहती है। और क्यों पगलाए फिरते हो सब सुंदरता के चक्कर में, क्यों पगलाए फिरते हो सब सुंदरता के चक्कर में, हर चेहरे वाली सुंदरता तो आती जाती रहती है। लखनऊ शानदार शहर में हूँ, शानदार महफिल में हूँ, कड़ाके की ठंड है, आपके बीच एक मोहब्बत की कुछ पंक्तियां, एक गजल है। अगर आपको आपकी मोहब्बत याद आ जाए तो मेरी पंक्तियों का आप अपनी मोहब्बत दीजिएगा। और शुरू करता हूं कि मैं उसे चाहता हूं ये सच है मगर, मैं उसे चाहता हूं ये सच है मगर, हो उसे भी मोहब्बत जरूरी नहीं, हो उसे भी मोहब्बत जरूरी नहीं, रात भर जो जगे। देखिए, रात में जगने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता, कभी कभी मजबूरी और परेशानियां भी रात में जगने पर मजबूर कर देती हैं। और तब मैं कहता हूं कि रात भर जो जगे जुगनुओं की तरह, वो मोहब्बत में हो ये जरूरी नहीं, वो मोहब्बत में हो ये जरूरी नहीं, मैं उसे चाहता हूँ ये सच है मगर। पहला बंद देखिएगा इसका। सिचुएशन उसकी ये थी कि जब आप कोई कविता, कोई गीत, कोई गजल लिखते हो किसी के लिए, तो आपके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि ये गजल, ये मेरी पंक्तियां, ये मेरी शायरी जिसके लिए मैंने लिखी है उसकी जुबान पर ये पंक्तियां आ जाए। और तब मैं कहता हूं कि मैंने हर गीत उस पर लिखे हैं मगर, मैंने हर गीत उस पर लिखे हैं मगर, वो मुझे गुनगुनाए जरूरी नहीं, वो मुझे गुनगुनाए जरूरी नहीं, सामने उसके घर से मैं गुजरूं मगर, सामने उसके घर से मैं गुजरूं मगर, छत पे आ जाए वो ये जरूरी नहीं, मैं उसे चाहता हूँ ये सच है मगर। अंतिम बंद पढ़ता हूँ इस कविता की, इस गजल की। इश्क हो या मोहब्बत हो या हो वफा, इश्क हो या मोहब्बत हो या हो वफा, जिंदगी भर निभाए जरूरी नहीं। और अंतिम पंक्ति उस असफल प्रेमी की तरफ से पढ़ता हूँ जिसकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है, उसकी ख्वाहिश क्या होती है, उस अधूरी मोहब्बत में उसकी जो ख्वाहिश होती है, मैं वो पढ़ता हूँ कि जिंदगी भर निभाए जरूरी नहीं, उसके दिल में बस एक आशियां हो मेरा, उसके दिल में बस एक आशियां हो मेरा, 7 फेरे लगाए जरूरी नहीं, मैं उसे चाहता हूँ ये सच है मगर। एक छोटी सी कविता है वो, उसके बाद मैं मंच से विदाई लूंगा। और ये कविता इसलिए है कि अभी हाल ही में देश में हमारे इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन पर उतना प्रोटेस्ट नहीं हुआ जितना प्रोटेस्ट पबजी और टिकटॉक के बैन हो जाने पे हुआ था।
जितना लोगों ने फेसबुक और सोशल मीडिया पे, जितना टिकटॉक और पबजी बंद होने के बाद विरोध किया था, तब मैं कहता हूं कि देश की सरकार से अब हम बगावत कर रहे हैं। जो जरूरी था नहीं उसकी शिकायत कर रहे हैं। इस नए भारत की बिल्कुल, इस नए भारत की बिल्कुल ही नई पीढ़ी है हम। छोड़कर सब काम धंधा बस मोहब्बत कर रहे हैं। छोड़कर सब काम धंधा बस मोहब्बत कर रहे हैं। अभी हाल ही में कोरोना की वैक्सीन का ये हो रहा था, अभी देश में आएगी, अब आएगी, अब आएगी। पर उस कोरोना वैक्सीन से भी ज्यादा जिस चीज का इंतजार लोग कर रहे थे वो थी मिर्जापुर वेब सीरीज की पार्ट 2 की। मतलब वैक्सीन से ज्यादा उनको इंतजार था कि मिर्जापुर पार्ट 2 आएगी। और तब मैं कहता हूँ कि हम नई सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में अटके हुए हैं। था कहाँ जाना हमें, हम रास्ता भटके हुए हैं। चीन पाकिस्तान जैसे देश को अब क्या कहूँ, हम स्वयं से खत्म अपनी ही विरासत कर रहे हैं। छोड़कर सब काम धंधा बस मोहब्बत कर रहे हैं। अंतिम 4 पंक्तियां, मेरे नज़र में इस देश में सिर्फ 2 ही हीरो हैं, इनके अलावा और कोई भी हीरो नहीं है। वो सिर्फ दिखावा करते हैं। पहला हीरो और दूसरा हीरो का ना मैं पढ़ता हूँ कि एक हीरो वो है जो खेतों में मेहनत कर रहा है, और अंतिम वो जो सरहद की हिफाजत कर रहा है। देश के नेता हमारे, देश के नेता हमारे खूब अभिनय कर रहे, और अभिनेता यहाँ खुल कर सियासत कर रहे हैं। छोड़कर सब काम धंधा बस मोहब्बत कर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरे अभिषेक जी, आपने इतना मोहब्बत पे सुना दिया, इतना मोहब्बत पे सुना दिया है कि साला हमको रेखा ही याद आ रही है, चाहे वो भूल गया हूं मैं। आए हाँ, नहीं वाह, अब मोहब्बत करते रहो, टेंशन न लो, ठीक है। हाँ, अब बढ़िया सुनाया, ठीक है। तुम एक दिन जो है इतने आगे जाओगे, इतने आगे जाओगे कि तुम जहाँ खड़े हो जाओगे साला लाइन वहीं से शुरू होगी। जोरदार ताली हो जाए अभिषेक जी के लिए।